नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइनल में संडे स्पेशल में। आज की बड़ी खबर, हूती तैयार, टारगेट पर अमेरिका। यह बहुत बड़ी खबर है। हूती तैयार, टारगेट पर अमेरिका। आज की सबसे बड़ी खबर। कैसे? पहली बड़ी खबर, आईडीएफ के सैन्य व्हीकल को उड़ाया। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, जरा वीडियो देखिएगा। हमास ने किया घात लगाकर टनल के अंदर से निकलकर हमला। यह देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ के टैंक को उड़ा दिया गाजा में। यह देखिए जरा, गाजा में आईडीएफ के टैंक को उड़ाया। यह देखिए जरा, वीडियो देखिए। हमास के ऊपर घात लगाकर हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ब्रेक करिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के ठिकाने पर हमास का हमला। यह देखिए जरा, हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। यह देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा, आईडीएफ के ठिकाने पर हमास का हमला। हमास ने जारी किया वीडियो। यह देखिए जरा, ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा, किस तरीके से हमास का गोरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने। यह देखिए जरा, ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सेंट्रल गाजा में आज भी कई बड़े हमले। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, शहर में हमलों के बाद उठता दिखा धुआं। ये देखिए जरा, सेंट्रल गाजा में आज भी कई बड़े हमले। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ ने ड्रोन हमले का वीडियो किया जारी। दिखाइए, ये देखिए जरा, ये ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। हमास के ठिकाने पर हमला किया गया, जिसका वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ये तस्वीरें आपको विचलित करने वाली हैं। गाजा में दवा, फ्यूल, खाने पीने की भारी किल्लत। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस अब बमबारी की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है सामान। ये देखिए जरा, बमबारी की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है सामान। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये है गाजा के हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, व्हाइट हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें देखिएगा जरा, फिलिस्तीन के पक्ष में किया प्रदर्शन। आमिर साहब, बोतलें फेंकी गई व्हाइट हाउस के ऊपर। ये लाइन लिखिए, इसमें बोतलों से हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, वापस आइए ब्रेकिंग के साथ। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, उसके लिए माफी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन। दिखाइए जरा, बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन। 1,20,000 लोगों के जुटने का दावा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हाथापाई। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे देखिए, अमेरिका के नेब्रास्का में -25 से नीचे तापमान। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिएगा, बर्फ से ढका पूरा इलाका। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 8 खबरें दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, अब आपके सामने जो तस्वीरें, ये देखिए जरा, ये देखिए। पहली खबर, आईडीएफ की सैन्य व्हीकल को उड़ाया। आईडीएफ के ठिकाने पर हमास का हमला। सेंट्रल गाजा में आज भी कई बड़े हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, और ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया गया है, किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में गाजा में जरूरी सामान की भारी किल्लत, जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं। फिर फिलिस्तीन के पक्ष में किया गया प्रदर्शन, वो हमने आपको तस्वीरें व्हाइट हाउस में। फिर बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन हुआ है जबरदस्त, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन अब जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले हमारे खास मेहमानों को दिखाइए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ जल शंकर प्रसाद सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच।
मेरे साथ है प्रोफेसर राजन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लेकिन पहली बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन वीडियोस देखिए आप। यमन से यूक्रेन तक महायुद्ध, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये 4 तस्वीरें दिखाई है। इजराइल का हूती पर वार, ये बड़ी खबर। यूएस यूके पर हमले को हूती तैयार, ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हूती ने पोर्टल का वीडियो जारी किया है। फिर इजराइल का हूती पर वार, कल रात में अटैक किया गया। और जो बड़ी खबर है वो ये देखिए, रूस का हाइपरसोनिक हमला, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहली बड़ी खबर है, हूती ने शुरू की महायुद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। हूती ने शुरू की महायुद्ध की तैयारी, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अमेरिका ब्रिटेन पर हमले की तैयारी शुरू, इजराइल पर अटैक के लिए हूती तैयार। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स, ये देखिए जरा। हूती ने तैयारी शुरू कर दी है। हूती ने जंगी तैयारी का वीडियो जारी किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए, हूती पर इजराइल ने शुरू की बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के नेवल बेस पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यमन के चौथे सबसे बड़े शहर अल हुदैदा पर एयर स्ट्राइक की गई। चौथे मोर्चे पर इजराइल ने शुरू की जंग, यह देखिए। यमन के खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से एक तरफ हूती ने अमेरिका पर अटैक की तैयारी शुरू की, दूसरी तरफ ये देखिए हूती के ऊपर कल रात में इजराइल ने अटैक किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और अब आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक अटैक, ये देखिए जरा। रूसी सेना ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें, यूक्रेन के ड्रोन शेल प्रोडक्शन साइट पर निशाना। रूसी हमले में यूक्रेनी फैसिलिटी तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर, ये देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है। हूती अटैक की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ आपके सामने जो जानकारी आ रही है वो ये देखिए, यमन के अल हुदा पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। ये सारी खबरें डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरी खबर, हाइपरसोनिक अटैक है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चले शंकर प्रसाद सर के पास। सर, नॉट वेरी गुड साइन सर। मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ये युद्ध अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है। नंबर 1, दे आर ड्रैग्ड इनटू इट। नंबर 2, वहां पर यूक्रेन इज ऑल आउट, पूरी तरह उसने घुटने टेक दिए। निशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लड़ाई बिल्कुल अनप्लान्ड हो रही है सब तरफ से। किसी को ये नहीं पता कि मेरा ऑब्जेक्टिव और एम क्या है। ना तो इजराइल को पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, ना यूक्रेन और रशिया को पता उनके ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, और मैं समझता हूँ ना अमेरिका समझ पा रहा है कि इसका एम क्या है। देखिए, जब भी किसी तरह का युद्ध होता है, ये युद्ध एक जगह तो 100 दिन हो गए आज इजराइल के अंदर, और दूसरी जगह 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये समझना चाहिए कि आजकल के ज़माने में इस किस्म की लड़ाई कब तक चलेगी, कैसे चलेगी और क्यों चलेगी, क्या बर्बादी हो रही है। आई एम सॉरी टू से ऑल दी पावर्स इन्वॉल्व इन दिस वॉर ये नहीं समझ रहे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या इजराइल का ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ हम लड़ाई लड़ते रहें महीनों महीनों तक? उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि हमारे होस्टेजेस को रिलीज कराना है और हमास को ख़त्म करना है। अब होस्टेज, ना तो होस्टेज रिलीज हो पाए हैं, ना हमास ख़त्म हो रहा है। आपने अभी बताया कि हमास आज भी अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर। तो आई एम सॉरी टू से देयर इज़ ए कंप्लीट डिसहार्मनी इन दी ऑब्जेक्टिव। ये नहीं मालूम कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है।
जब मुझे यही नहीं मालूम कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिलिट्री प्लान इज गोइंग एब्सोल्युटली हेवायर। अब उधर से हूती के संग लड़ाई शुरू हो गई है। हूती कहता है कि हम अमेरिका से लड़ाई करेंगे, उधर यूके और अमेरिका मिलते हैं रेड सी में हम हूती को मारेंगे। उधर से इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान जा रहे हैं समझाने के लिए भाई इसको बंद करो। सो इट इज़ बिकमिंग अ वेरी डेंजरस अफेयर एंड आई डोंट थिंक एनीबडी नोज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता तो लड़ाई चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, बर्बादी होती रहेगी। ये माइनर टैक्टिक जो है उसको छोड़ दीजिए। अब एक टैंक बर्बाद हो गया, एक गाजा में 2 बम और गिरा दिए, वहाँ हूती के ऊपर 2 बम गिरा दिए। दीज आर इररिलेवेंट इश्यूज नाउ। द इश्यू इज हाउ इज दिस वॉर गोइंग टू कम टू एन एंड इफ एट ऑल एवर। तो मैं समझता हूं आप जो बता रहे हैं सर, इसी कड़ी में मैं एक खबर आपको और बताने वाला हूं। शंकर प्रसाद सर, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेक करिए। धमकियों के बीच नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण से हलचल। मिसाइल लॉन्च के बाद जापान दक्षिण कोरिया में अलर्ट जारी। किम जोंग की चेतावनी के 24 घंटे बाद मिसाइल परीक्षण। बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल दागी है। यह बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। धमकियों के बीच नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण से हलचल। मिसाइल लॉन्च के बाद जापान दक्षिण कोरिया में अलर्ट जारी। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या एक और लूज कैनन होते जा रहे हैं ये किम जोंग? क्या एक और वॉरफ्रंट आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल देख रहे हैं। एक और फ्रंट खुलने वाला है, खुल रहा है। आपको पता है कि ताइवान के भी अभी इलेक्शन खत्म हुए, वहां भी ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा चाइना की तरफ से। पर ये निशान सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारा इस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, आप ये सोच कर करते हैं कि इसका मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव, मैं करना क्या चाहता हूँ। क्या मैं वर्ल्ड को नष्ट करना चाहता हूँ? क्या हूती समझती है कि अमेरिका के घुटने टिका देगा? क्या रशिया सोचता है कि यूक्रेन गिव अप कर देगा? क्या यूक्रेन सोचता है कि वो रशिया को हरा देगा? क्या हूती हमास सोचता है इजराइल को? दीज आर ऑल थिंग्स विच आर अनबिलीवेबल इन मॉडर्न वर्ल्ड। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंत हो ही नहीं सकता। सर, आप जो बता रहे हैं मैं आपके सामने ये बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। शंकर प्रसाद सर, बी विद मी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। टारगेट फॉर अमेरिका, हूती तैयार। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। हूती के मिसाइल साइट पर प्रचंड हमला, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हूती के एंटीशिप मिसाइल की खेप तबाह, सिर्फ ब्रेकिंग। अल हुद यदाह में भीषण मिसाइल स्ट्राइक। हूती का मिसाइल साइट हुआ जमींदोज। यमन के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर। नाउ विद द शॉट्स। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। हूती के एयरबेस पर हमला किया गया है, मिसाइल साइट पर हमला किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, हूती का एंटीशिप मिसाइल जो है, मिसाइल की खेप तबाह कर दी गई है। अल हुदैह में भीषण मिसाइल अटैक किया गया है। हूती के मिसाइल साइट पर हमले को लेकर बड़ी खबर। ब्रेक करिए। मिसाइल हमले में नहीं अमेरिकी सेना का हाथ। विद द वीडियो। मिसाइल साइट पर इजरायली हमले की आशंका। समंदर से इजरायली नौसेना के हमले की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा, धमाकों से दैला यमन का बड़ा इलाका। यह देखिए, यमन में हूती के 120 ठिकानों पर अटैक। हूती के कमांड और सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिए गए। हूती के मिसाइल वेपन प्रोडक्शन साइट नष्ट हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आई हूती की तबाही। बड़ी खबर, हूती पर इजराइल ने शुरू की बमबारी। ब्रेक करिए जरा। हूती के नेवल बेस पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए। यमन के चौथे सबसे बड़े शहर अल हुदैदा पर एयर स्ट्राइक की गई। चौथे मोर्चे पर इजराइल ने शुरू की जंग। यमन के खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, किस तरीके से हूती के बेस पर अटैक हुआ, फिर उनकी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधे आइए सवाल पर, क्या यमन पर 3 देश मिलकर हमला कर रहे हैं? नंबर 1, क्या यमन पर अमेरिका, ब्रिटेन के साथ इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए? ये देखिए जरा, फिर दिखाइए, क्या इजराइल ने एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी है? क्या इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और यमन में युद्ध छेड़ दिया है? ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये वाली वॉल लीजिएगा और इजराइल वाली अभी वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्या 3 देशों ने एक साथ हूती पर अटैक शुरू कर दिया है? निशांत, पहले तो यह बता दो कि अभी जो अटैक हो रहा है जिसमें कि अमेरिका और यूके ने मिलकर वहाँ पे हूती पे हमले किए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए माना जाता है कि अभी तक अमेरिका ने यमन पे डायरेक्ट हमले नहीं किए थे, डिफेंसिव जरूर किए थे लेकिन ऑफेंसिव हमले नहीं किए थे। जबकि सीरिया में जो ईरान समर्थक हैं उस पर हमले हुए थे, जो दूसरे देश हैं वहाँ पे भी हुए थे, लेकिन यमन पे नहीं हुआ था। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि यमन पे हमला करके अमेरिका ने एक तरह से संकेत देने की कोशिश किया है कि वह इसके एस्केलेशन के लिए तैयार है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी इजराइल के विरोध में जो चल रहा था, जो आर्गुमेंट चल रहे थे, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए अमेरिका और यूके ने मिलकर जानबूझ के मीडिया हेडलाइंस को बदलने के लिए ये हमले इस समय पे किए। तो समय की बात जो होती है वो यह हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट जो हैं उनका मानना है कि इस अटैक से हूती को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, बल्कि हूती की लेजिटिमेसी बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि लोगों को लगता है कि हूती सुपर पावर अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक लोग हूती को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कई बार देखते थे, मिलिटेंट ग्रुप के रूप में देखते थे, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी कम से कम उस क्षेत्र में, जहाँ पे यमन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उसकी लेजिटिमेसी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो अमेरिका से और इजराइल से, जैसा कि आपने बताया कि तीनों देश, निश्चित रूप से इन तीनों देशों का उनमें सहयोग है, कोई शक नहीं है। डायरेक्टली अमेरिका और यूके ओपनली फ्रंट लाइन में आके बोल रहा है, जबकि जो दूसरे जो कोलिशन पार्टनर हैं वो बोल रहे हैं कि वो अटैक में शामिल नहीं है, लेकिन उनका समर्थन है। इजराइल भी ऑफिशियली यह बोल रहा है कि उनका समर्थन है, वो डायरेक्टली अटैक में शामिल नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग की जहाँ तक बात है तो ये सारे देश एक साथ मिलकर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको लगता है कि देखिए, इजराइल को यह भी लगता है कि अगर इसमें हूती के बहाने अगर ईरान शामिल होता है तो यह युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाएगा। तो इजराइल इसको एस्केलेट करना चाहता है। हूती चाहता है कि अगर ईरान शामिल हो जाए तो फिर हूती पे प्रेशर कम और ईरान और अमेरिका में युद्ध हो जाए। सो बहुत सारे सबऑर्डिनेट फोर्सेस हैं, वो चाहते हैं कि यह युद्ध एस्केलेट हो। यह जरूर है कि ना तो ईरान ना ही अमेरिका इस युद्ध को अभी के समय में एस्केलेट करना चाहता है, लेकिन जो प्रॉक्सी, जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं, प्रॉक्सी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि यह युद्ध सीधा ईरान और अमेरिका के बीच में। सर, मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। हूती पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हमला, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। यूएसएस कार्नी आर्लेक डिस्ट्रॉयर से अटैक किया गया। ये देखिए, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने दागी टॉमाहॉक मिसाइलें, यमन की राजधानी सना पर हमला हुआ है। हूती के वेपन साइट को बनाया गया निशाना। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के वेपन साइट को निशाना बनाया गया, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यमन में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, यमन में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक, हूती के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। विद अ वीडियो, हूती के ड्रोन सेंटर को निशाना बनाया गया, हूती के ट्रेनिंग सेंटर पर भीषण बमबारी। ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती पर हमला, ईरान को निजी संदेश, हूती पर हमला जारी रखने के लिए दिए संकेत। रेड सी में हूती के हमलों का जवाब देता रहेगा अमेरिका। यह बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए अगली खबर। यह देखिए, हूती और ईरान को अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। वो हालांकि अभी अस्पताल में। रेड सी में आतंक को खत्म करे हूती, लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट,
यमन पर हमला, हूती को संदेश, ऑस्टिन ने कहा। हूती नहीं रुका तो खामियाजा भुगतेगा, ऑस्टिन ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हूती पर हमला, अमेरिकी वर्चस्व की लड़ाई। रेड सी में हूती ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी थी। उसके बाद क्या हुआ, यह देखिए, अमेरिका के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी पर सवाल उठ रहे थे। यह देखिए, पीछे स्काई कर दीजिए। फिर और अमेरिका ने हूती पर हमला करके ईरान को संदेश दे दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। रेड सी में के जरिए व्यापार करने वाली कंपनियों का भरोसा जीतने की कोशिश। रेड सी और अदान की खाड़ी में अमेरिकी वर्चस्व बनाना मकसद है। यह देखिए, सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देशों का विश्वास जीतना मकसद है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधे चलिए, तीन तरफा हमले से हूती को भारी नुकसान। ब्रेक करिए जरा, नॉर्मल ब्रेकिंग। यमन पर मिसाइल अटैक में मारे गए कई हूती लड़ाके। अमेरिकी स्ट्राइक में 6 हूती लड़ाकों की मौत। सीधा आइए, हूती पर ट्रिपल अटैक। यह देखिए जरा, हूती पर ट्रिपल अटैक। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये वॉल देखिएगा, क्या है खबर। ये देखिए, हूती पर जो ट्रिपल अटैक हुआ, ये देखिए, 12 और 13 जनवरी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का हमला हुआ था। कई सारे, मतलब करीब 100-150 अटैक बताया जा रहा है मिसाइल लॉन्च किए गए थे। फिर 12 जनवरी को फिर से अटैक हुआ। ब्रिटिश टाइफून की एयर स्ट्राइक हुई। 2 दिन के अंदर करीब 150 एरियाज को टारगेट किया गया। फिर ये देखिए, 13 जनवरी हूती मिसाइल साइट पर आईडीएफ का अटैक हुआ। यह बड़ी खबर आ रही है। 13 जनवरी को यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बल्कि ये 13 जनवरी और 14 जनवरी की सुबह है जब इजराइल ने अटैक किया गया। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। हूती के खिलाफ जंग लड़ेगा जर्मनी। ब्रेक करिए। अमेरिका ब्रिटेन के साथ जर्मनी करेगा हूती पर हमला। विद अ वीडियो। लाल सागर जाएगा जर्मनी का एयर डिफेंस ब्रिगेड। लाल सागर में हूती की मिसाइल रोकेगा जर्मन वॉरशिप। जर्मन मीडिया, वेल्ट ने किया बड़ा दावा। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हूती पर नकेल कसने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। ब्रेक करिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। यह देखिए, जर्मनी भी और यूरोपियन यूनियन भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रेड सी में बड़ा नेवी मिशन चला सकता है यूरोपियन यूनियन। फरवरी में हो सकता है हूती के खिलाफ ऑपरेशन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, और इस खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा अपने मेहमानों के पास। लेकिन चिंताजनक खबर है, हूती के खिलाफ जंग, अमेरिका के साथ जर्मनी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। प्ले करिए, पीछे स्काई करिएगा जरा। रेड सी में तैनात होगा जर्मन फ्रिगेट। ये बड़ी खबर है। F124 सातसेन क्लास हेनसेन एयर डिफेंस ब्रिगेड ये तैनात होने जा रहा है। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी। और यहां पर देखिए यूरोपियन यूनियन साथ आ रही है। ये देखिए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हेनसेन की पहले भी तैनाती हुई है। ये देखिए 1 फरवरी से पहले रेड सी में जर्मन एयर डिफेंस ब्रिगेड आएगा। इस सब के बीच में यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, सीधे आइए दिखाइए जरा, हूती पर यूरोपियन यूनियन करेगा प्रहार। ये बहुत बड़ी खबर है, दिखाइए जरा, सीधे आइए। हूती पर यूरोपियन यूनियन करेगा प्रहार। प्लीज जरा टिकर ऑफ करिए, सिर्फ इस फ्लोर ग्राफिक को रखिए। रेड सी शिपिंग रूट पे की सुरक्षा करेंगे यूरोपियन देश। रेड सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ईयू ऑपरेशन। 22 जनवरी को ब्रुसेल्स में ईयू विदेश मंत्रियों की बैठक। ये देखिए बड़ा नेवी मिशन चलाने पर हो सकता है फैसला। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को मिलेगी मजबूती। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा ये वाला फ्लोर लीजिए और जर्मनी वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्या रेड सी एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, रेड सी के बारे में अभी एर्दोगान जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि रेड सी अब एक तरह से ब्लड सी के रूप में, यानी कि जो लाल सागर है वो खूनी सागर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जिस ढंग से वहाँ पे अभी आपने देखा कि जिस ढंग से भड़क रहे हैं वहाँ पे युद्ध, पूरी संभावना है कि उसमें जो दूसरी शक्तियां हैं आसपास की, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और वहाँ से जो ये रेड सी की बात कर रहे हैं, स्वेज कैनाल के माध्यम से लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड होता है।
और लगभग 10% तेल का ट्रेड होता है। तो यह यहाँ पे, और चूंकि इस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है और खासकर अमेरिका नहीं चाहता है कि वहाँ पे उसका कंट्रोल कम हो, तो अमेरिका हर हाल में उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। यूरोपियन यूनियन का एशिया का जो पूरा ट्रेड है वो उसी रास्ते से होता है, तो यूरोपियन यूनियन के लिए वो जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ से ट्रेड नहीं होता है तो फिर केप ऑफ गुड होप, मतलब साउथ अफ्रीका के नीचे के रास्ते से आने का मतलब है कि 6000 एक्स्ट्रा नॉटिकल माइल्स आपको चलना पड़ेगा। जो ट्रेड है वो 25 से 30% ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और यह ना तो भारत के लिए और ना ही यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये संभव है कि वो सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और बड़ी डरावनी खबर बता रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे चिंताजनक खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिका इजराइल से लंबी जंग की तैयारी में हूती, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हूती कर रहा है बड़ी वॉर एक्सरसाइज, ये देखिए जरा। मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइलों की ट्रेनिंग, ये देखिए। बल्कि इजराइल के मैप पर, अमेरिका के मैप पर टारगेट किया जा रहा है, उनके फ्लैग्स को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये है हूती की जंग की तैयारी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। बड़े युद्ध की तैयारी में हूती विद्रोही, ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। इजरायली कैंप बनाकर लड़ाकों को ट्रेनिंग, ये देखिए जरा। नेतन्याहू की इमेज पर किया टारगेट, ये देखिए जरा। इजरायली बस्तियों पर कब्जे की ड्रिल, यहूदियों की किडनैपिंग प्रैक्टिस का प्रोपेगेंडा वीडियो, ये हूती की तैयारी का वीडियो है, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यमन की पहाड़ियों में हूती की ट्रेनिंग, ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए जरा। पहाड़ों से रॉकेट अटैक की एक्सरसाइज। इजरायली फ्लैग बिछाकर बैठे हूती लड़ाके, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए। ये हूती की ट्रेनिंग चल रही है, टारगेट प्रैक्टिसिंग हो रही है वहां पर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर मेरा एक सवाल है, आप ये अटैक की तैयारी जो हूती कर रहा है, ये खाली प्रोपेगेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये अमेरिका में 9/11 करना चाहते हैं? क्या ये इजराइल में 7 अक्टूबर करना चाहते हैं? जो इनकी तैयारी दिख रही है उससे ऐसा ही लग रहा है कि ये वही ड्रिल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये समझ रहे हैं कि होस्टेज टेकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। किसी प्रकार से होस्टेज को ले लिया जाए तो पूरी जंग छिड़ जाएगी, उससे इजराइल को, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, बहुत परेशान हो जाएंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हूती इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके पास अपना कोई हथियार नहीं है, अपनी कोई मशीनरी नहीं है, अपनी कोई रीसप्लाई नहीं है आर्म्स और एमिनेशन की। उसको सब चीज़ बाहर से मिलती है। इट इज़ नॉट द सेम इन इजराइल। इजराइल की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है, अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन होता है, लेकिन हाँ उसको भी बाहर से मदद मिल रही है, क्योंकि 100 दिन के बाद तो एमिनेशन वहाँ भी ख़त्म हो चुका है, बाहर से एमिनेशन आ रहा है। द पॉइंट टू सी इज़ दिस कि अगर इसी प्रकार से ये चलता रहा तो शायद हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाए, यूके जर्मनी में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाए। बात समझने की ये है कि इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं। ईरान इज सपोर्टिंग हूती 100%। ईरान के साथ रशिया भी मिला हुआ है, ईरान के साथ चाइना भी मिला हुआ है, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया भी मिला हुआ है। सो इट इज़ बिकमिंग ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसको मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, कंट्रोल कैनॉट बी अचीव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग हूती। अगर आप समझते हैं कि अमेरिका और यूके की फोर्सेस हूती को डिस्ट्रॉय कर पाएंगी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमास भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। वो तो इतनी दूर से क्या डिस्ट्रॉय करेंगे। ओनली एयर अटैक्स विल गो ऑन, और कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा किसी को कुछ पता नहीं है। सो द पॉइंट इज दिस, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि आजकल की लड़ाई में टेकिंग होस्टेजेस इज द बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गो डिस्ट्रक्शन। तो अभी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से राजन साहब ने भी बताया कि जो हरकतें हो रही हैं उससे केवल इन्हीं देशों को नुकसान नहीं बल्कि पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है, सऊदी अरेबिया को, इंडिया को। इसीलिए तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज ईरान गए हैं वहाँ बात करने के लिए कि इसी को इसी तरह से बंद किया जाए। सो दिस वॉर इज गोइंग टू हैव इमेंस ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। अंडरस्टूड। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ तस्वीरें देखिए, और मुझे इस बात का डर है
हूती कहीं अमेरिका में 9/11, इजराइल में 7 अक्टूबर ना करने की सोचे, इजरायली फ्लैग को टारगेट, यहूदियों की किडनैपिंग की प्रैक्टिस चल रही है, यमन की पहाड़ियों में ट्रेनिंग चल रही है, वो देखिए आर्टिलरी अटैक की एक्सरसाइज चल रही है। ये हूती का जो प्लान है ये बहुत चिंताजनक प्लान है। ये देखिए जरा, ये वाकई में ये बहुत चिंताजनक प्लान है। सीधा ये बिग वॉल पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, अब देखिए जरा क्या हो रहा है। हूती करेगा अमेरिका और इजराइल पर हमला। ये वीडियोस आप देखते रहिए जो मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका और इजराइल से ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है। नंबर 1 बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जो अभी हमने चलाई है। हूती ने हवा में जमीन से बड़े हमले की तैयारी की है। हूती ने यमन के पहाड़ी इलाकों में जमकर वॉर ड्रिल की है। इजराइल पर ग्राउंड अटैक की तैयारी का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी टारगेट्स पर हमले का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। हूती की जो तैयारी चल रही है वो बहुत चिंताजनक है। लेकिन इस सबके बीच में बड़ी खबर, हूती ने दिखाई मिसाइल की ताकत, ब्रेक करिए। सीधा आइए, एक साथ कई मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया विद वीडियो। वॉर ट्रेनिंग के दौरान मिसाइल दाग कर दी चेतावनी। अमेरिका इजराइल को दी मिसाइल अटैक की धमकी। अब तक 100 मिसाइल हमले कर चुका है हूती। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हूती ने जारी किया धमकी का वीडियो, ब्रेक करिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों को धमकी, इजराइल को हूती की धमकी का वीडियो, ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर आइए जरा। ये देखिए, अब हमारी अगली कहानी है महायुद्ध का शंखनाद। नेतन्याहू ने वार्निंग दे दी है। नसरल्ला तस्वीर में आ चुका है, नेतन्याहू और नसरल्ला। लेकिन पहली बड़ी खबर, अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों का हुजूम, ब्रेक करिए जरा। व्हाइट हाउस के सामने जुटे लाखों लोग, दिखाइए जरा। अहमद साहब, गाजा में इजरायली हमले का विरोध, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे, अमेरिका के इजराइल को मदद पर जताई नाराजगी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, व्हाइट हाउस के सामने लाखों लोग जुट गए, ये देखिए। और लंदन में एक और बड़ी खबर, लंदन में फिलिस्तीनी समर्थकों की रैली, लाखों लोगों का हुजूम, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। रैली में जुटे लाखों फिलिस्तीनी समर्थक, ये देखिए जरा। ऋषि सुनक सरकार पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों लोग, ये देखिए जरा। दोनों वीडियो दिखाइए एक साथ, एक तरफ लंदन और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस लोकेशन के साथ, ये देखिए जरा। लंदन और ये व्हाइट हाउस, अमेरिका और राइट साइड में लंदन है। हजारों लाखों लोग। नेतन्याहू की अमेरिका को चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ईरान को रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी। नेतन्याहू के शॉट दिखाइए। अमेरिका को साथ मिलकर युद्ध लड़ने की नसीहत। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इजराइल हमास युद्ध के 100 दिन पूरे, ब्रेक करिए। युद्ध के 100वें दिन भी हमास पर हमला जारी, विद वीडियो दिखाइए जरा। हमास के लड़ाकों पर पिन पॉइंटेड अटैक, ये देखिए जरा वीडियो, ये देखिए। लोकेशन मेंशन करिए। आरपीजी के साथ देखिए लड़ाकों पर हमला किया गया। घर में छिपने की कोशिश कर रहे थे हमास के लड़ाके, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास का लॉन्च पैड तबाह, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ की पैरा ट्रूप ब्रिगेड ने किया हमला, विद वीडियो, ये देखिए जरा। ये देखिए रॉकेट्स गिर रहे हैं उसमें से,
ये देखिए रॉकेट लॉन्च पैड, हमास के रॉकेट लॉन्चर की खेप तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में मेंशन करिए। ये देखिए ये रॉकेट्स गिर रहे हैं जो अटैक किया गया। प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिए। ये देखिए जरा, गाजा में हमास का लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, रॉकेट लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया। ये देखिए, और जब अटैक हुआ तो उसमें से रॉकेट्स फ्लाई कर रहे हैं। ये बड़ा वीडियो है इस वक्त यकीन मानिए बहुत खतरनाक वीडियो आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास की टनल सिटी पर वार। ब्रेक करिए जरा, आईडी ब्लास्ट से टनल किया तबाह। ये देखिए जरा, वीडियो देखिए। ये देखिए आईडीएफ सैनिकों ने वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टनल सिटी पर अटैक जो किया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दीर अल बला में आईडीएफ की स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। वीडियो दिखाइए जरा। हमास के प्रोडक्शन हाउस तबाह करने का दावा। यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए एक बार। Salos, Stein. गाजा युद्ध के 100 दिन और जो तबाही के वीडियोस आ रहे हैं वो देखिए जरा। मैं चाहूंगा वो जो रॉकेट लॉन्चर वाली ब्रेकिंग और शॉट है बगल में दिखाइए जरा। गाजा में तबाही के 100 दिन। ये देखिए, अब देखिए 23,700 लोगों की मौत, करीब 9,600 बच्चों की मौत हुई है, करीब 6,750 महिलाओं की मौत हुई है। ये जानकारी आ रही है। 60,000 लोग जख्मी हुए हैं। 25% आबादी भुखमरी की शिकार हो गई है। ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं चेंज करिए। अब जो हमारे पास जानकारी है, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को किया तबाह विद वीडियो। गोला बारूद फैक्ट्री पर हमले का दावा। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट भी हमले में नष्ट। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन का क्रास्नोलीमन में रूस का हमला। ये देखिए, ये देखिए रूसी स्ट्राइक ग्रुप का विध्वंसक हमला। KA-52 हेलीकॉप्टर से किया अटैक। लेकिन अब आज की बड़ी ब्रेकिंग, यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया। ब्रेक करिए जरा, रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से किया अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। नीप्रोपेत्रोस में 40 मिसाइलों से हमला। यह देखिए, यूक्रेनी सैन्य निर्माण ठिकानों को किया गया टारगेट। यूक्रेन ने 8 मिसाइलें मार गिराने का दावा किया। सीधे आइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर किया अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बरसाए गोले। यह देखिए जरा,